Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to your mathematics class. As you all are aware that we are doing chapter 4 basic geometrical ideas. In today's class also we will continue with the same chapter, that is chapter number 4 basic geometrical ideas. And our today's topic is circle. Now what do you understand by circle? You all have studied the topic circle in your previous class also. Now let's study this in our today's class. Circle is a round plane figure whose boundary is made up of points at an equal distance from the center. Circle क्या है? एक round प्लेन फिगर है whose boundary is made up of points, जिसकी बाउंड्री पॉइंट से मिलके बनी है at an equal distance from the center. सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, ये एक सर्कल है, आप सबने देखा हो. O इज द सेंटर. अब सेंटर से ये जो सर्कल है, ये एक राउंड प्लेन फिगर है. ये किससे मिलके बना है? पॉइंट से. और सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? सेम है. एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर. सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? सेम है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सर्कल कि सर्कल एक्चुअली होता क्या. नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट इज center. What do you understand by the center of a circle? The fixed point is called the center of a circle. जो fixed point होता है सर्कल में उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर. जैसे आप इधर फिगर में देखिए, सबसे नीचे फिगर में ये आपके पास एक सर्कल है. यहाँ पे आपको O एक पॉइंट बीच में फिक्स दिख रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर. मैंने मार्क भी कर रखा है. इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर. तो डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़ते हैं. द फिक्स्ड पॉइंट is called the center of the circle. तो यहाँ पे fixed point कौन सा है? O. तो O is the center of the circle. Clear? Now next part of the circle is radius. Now what do you understand about radius? Radius is a line segment joining the center of a circle with any point on the circle is called radius of the circle. रेडियस क्या होता है? कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से ज्वाइन हो विथ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. दैट मीन्स सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस. सेंटर से, दिस इज योर सेंटर, मैं सर्कल लगा रही हूँ उसके ऊपर. सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस. जैसे ओ बी, तो सिमिलरली ओ ए बी क्या है हमारा? radius. तो radius is a line segment joining the center of a circle with any point on the circle. कंडीशन क्या है? दूसरा पॉइंट सर्कल के ऊपर होना चाहिए. Now there is a note. First note says every circle has unlimited number of radii. Radii क्या होते हैं? Radii is a plural of radius. जब हम बहुत सारे रेडियस की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? radii. क्या यूज करते हैं? वर्ड radii. ठीक है. Now all radii of a circle are equal. और एक सर्कल में जितने भी रेडियस होंगे वो सारे क्या होंगे? इक्वल. जैसे हम इस सर्कल की बात करते हैं, सेंटर हमारा O है तो पहला रेडियस हमारा OB हो गया और दूसरा रेडियस OA हो गया. तो OB और OA दोनों की लेंथ सेम होगी. ठीक है. और इन देर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेडियस. मैं ऊपर भी बना सकती हूँ, जैसे OC मैंने नीचे C दे दिया, O को C से ज्वाइन कर दिया, OD. हम कितने भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं. एंड ऑल द रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल. और सारे रेडियस एक सर्कल में, सेम सर्कल में जितने भी रेडियस आप ड्रॉ करोगे वो सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्लियर है टॉपिक. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डायमीटर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमीटर? अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल. कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो, who with two end points on the circle, जिसके दोनों end points किस पे हो? सर्कल के ऊपर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? diameter of the circle. तो diameter is the line segment passing through the center of the circle with two end points on the circle is called the diameter. कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करती है और जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर. सेंटर समझ में आया? फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर. रेडियस, line segment joining the center of the circle with any point on the circle is called the radius of the circle. Every circle has unlimited number of radius. All radii of a circle are equal. Second, diameter, a line segment passing through the center of the circle with two endpoints on the circle is called the diameter of a circle.
ठीक है, अब आप देखो या ध्यान से समझना, आपके पास डायमीटर क्या है, ए बी इज योर डायमीटर, ए बी है। अब देखो ए बी किन दो चीजों से बना है, ओ बी और ए ओ। अगर ए ओ क्या है, रेडियस, और ओ बी क्या है, रेडियस, तो दैट मीन्स एक डायमीटर कितने रेडियस से मिलके बनता है, 2 रेडियस से। तो हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। अगर मेरे पास एक रेडियस है, अगर मुझे डायमीटर निकालना है तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, दैट इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। और आप इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी, डायमीटर को कैपिटल डी से डिनोट किया, रेडियस को स्मॉल आर से, तो 2 मल्टीप्लाई आर। क्लियर है, सबको क्लियर है, समझ में आए ये तीनों सब टॉपिक्स ऑफ द सर्कल, पार्ट्स ऑफ द सर्कल रादर। तो हमारे और रिलेशनशिप भी याद हो गया कि दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। सेंटर समझ में आ गया, रेडियस आ गया, डायमीटर आ गया और रिलेशनशिप आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ए सर्कल, दैट इज chord of a circle। chord क्या होती है, ध्यान से समझना। A line segment joining any 2 points of a circle is called the chord of the circle। कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर ड्रॉ की जाए और जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, chord। A line segment joining any 2 points of a circle, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, chord। क्या बोलते हैं, chord। जैसे नीचे फिगर में देखो ए बी है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास हो, रेडियस ज़रूरी है सेंटर से पास हो, डायमीटर ज़रूरी है सेंटर से पास हो, बट कॉर्ड नेसेसरी नहीं है कि कॉर्ड भी सेंटर से पास हो। अब देखो ए बी की बात करते हैं, तो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट जो दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉर्ड हो गया। क्लियर है, अब ए बी तो कॉर्ड हो गया, एल एम क्या है, ये भी तो एक लाइन सेगमेंट है हुज एंड पॉइंट जो जॉइंड है 2 एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल से, तो ये क्या हो गया, कॉर्ड ना हुआ। एल एम इज ऑल्सो अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्लियर हुआ, एल एम इज ऑल्सो अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। नाउ एक नोट कह रहा है, समझ कॉर्ड की डेफिनेशन समझ में आई, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर ड्रॉ की जाए और जिनके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे हों उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो आपका जो डायमीटर है वो भी एक कॉर्ड है। देखो ये लाइन है पासिंग इनसाइड द सर्कल, लाइन होनी चाहिए सर्कल के अंदर होनी चाहिए और एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्लियर है ना। सीकेंट ऑफ ए सर्कल, सीकेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एनी लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ ए सर्कल। कोई भी लाइन जब सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। एनी लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। क्लियर हुआ कॉर्ड और सीकेंट में। कॉर्ड में बस ये याद रखना, नोट अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में डैश इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, आंसर इज डायमीटर। क्लियर है, सीकेंट समझ में आया ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अ सर्कल, आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने किसके, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड और सीकेंट पढ़ा है। अब हम और डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब सबसे पहले आता है आर्क क्या होती है। द पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ ए सर्कल। कोई भी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल ये देखो ए एक्स, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, तो ये यहाँ से अगर मैं बी तक चलती हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, आर्क हो गया। अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का कोई भी पार्ट, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, द 2 आर्क्स आर अनइक्वल। ठीक है, क्लियर है। अब को अगर मान लो मैंने ये ए एक्स बी एक आर्क लगाई है, तो जो दूसरी वाली आर्क है फॉर एग्जांपल ए वाई बी, ये डिफरेंट लेंथ की होगी, तो वो बोल रहे हैं हमेशा दोनों आर्क की जो लेंथ है वो अनइक्वल रहेगी। द शॉर्टर आर्क इज कॉल्ड द माइनर आर्क। जो शॉर्टर आर्क होगी उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली आर्क होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो यहाँ पे माइनर आर्क कौन सी है, ए एक्स बी,
और मेजर कौन सी हो गई, ए वाई बी। तो शॉर्टर आर्क इज कॉल्ड द माइनर आर्क, द लॉन्गर आर्क इज कॉल्ड द मेजर आर्क. Here AXB is the minor arc and AYB is the major arc. In symbolic form, AXB is written as AXB और उसके ऊपर हम इस तरीके से ये सिंबल लगा देंगे. एंड सिमिलरली आर्क AYB इज रिटन एज AYB और उसके ऊपर ये सिंबल लगा देंगे. क्लियर हुआ? आर्क समझ में हुआ? आर्क इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ए सर्कल. सर्कल के कोई भी पार्ट को ले ले वो हमारी क्या हो जाती है, आर्क. अब आर्क माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है. ठीक है, तो जो शॉर्टर डिस्ट आर्क होगी वो माइनर आर्क हो जाएगी और जो लॉन्गर आर्क होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मेजर आर्क हो जाएगी. और इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी समझा दिया. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल. ध्यान से समझना, सेक्टर और सेगमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. कंफ्यूजिंग नहीं, बस आपको ध्यान रखना है. सेक्टर क्या होता है, अ रीजन enclosed by an arc of the circle on one side and pair of radii of the circle on the other two side is called the sector of a circle. अब देखो ये सर्कल है, इसमें क्या है, आर्क के साथ साथ जब हम अगर दोनों रेडियस ले लेते हैं तो जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा क्या हो जाता है, माइनर सेक्टर. क्या हो जाता है, माइनर सेक्टर. और जो बड़े वाला पोर्शन है ये हमारा क्या हो जाता है, मेजर सेक्टर. क्या हो जाता है, मेजर सेक्टर. ठीक है, अब देखो डेफिनेशन दोबारा से पढ़ते हैं. अ रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल, AXB इज एन आर्क ऑफ सर्कल ऑन वन साइड एंड पेयर ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑन द अदर टू साइड. और बाकी दोनों साइड पे क्या है, रेडियस है. उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल. ना पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द माइनर आर्क. जो माइनर आर्क से सर्कुलर रीजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर. और जो मेजर आर्क से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर. मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि सेक्टर क्या होता है, इट इज अ रीजन इनक्लोज बाय आर्क एंड ऑन वन साइड एंड पेयर ऑफ रेडियाई ऑन दी अदर साइड. उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं. अब पोर्शन ऑफ द सर्कल जो माइनर आर्क से बनेगा वो माइनर सेक्टर हो जाएगा और जो मेजर आर्क से बनेगा वो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर. अब यहाँ पे देखो माइनर सेक्टर कौन सा होगा, सबसे कम एरिया. AXB इज योर माइनर सेक्टर एंड AYB इज योर मेजर सेक्टर. आई होप आपको सेक्टर का टॉपिक क्लियर है. नाउ अ नेक्स्ट सब टॉपिक इज सेगमेंट ऑफ ए सर्कल. अब आता है सेगमेंट क्या होता है. डोंट गेट कंफ्यूज योरसेल्फ बाय सेगमेंट एंड सेक्टर. मैं डिफरेंस बताऊंगी. द रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. सेक्टर में हम आर्क के साथ क्या ले रहे थे, पेयर ऑफ रेडियस. यहाँ पे हम ले रहे हैं द रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. और उसके साथ की कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड वाली रीजन को हम क्या ले रहे हैं, सेगमेंट. क्या ले रहे हैं, सेगमेंट. इधर राइट साइड की फिगर में देखो, ये हमारे पास आर्क, ये हमारी आर्क है AXB और ये हमने AB कॉर्ड बना ली. तो रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या है, AB. तो ये हमारे पास एरिया क्या हो गया, माइनर सेगमेंट. क्या हो गया, माइनर सेगमेंट. सिमिलरली मेजर सेक्टर क्या होता है, द सेगमेंट फॉर्म बाय मेजर आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. मेजर आर्क हमारी कौन सी हो गई, AXB, ये हमारी मेजर आर्क हो गई. ठीक है, तो द सेगमेंट फॉर्म बाय मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड हमारी AB हो गई. तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर सेगमेंट. क्या हो गया, मेजर सेगमेंट. क्लियर है, सबको क्लियर है. सेगमेंट में हम क्या लेते हैं, रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. और सेक्टर में लेते हैं रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क एंड द पेयर ऑफ रेडियस. क्लियर है. आई होप यहाँ तक के टॉपिक क्लियर है आप सबको. एक बार नोट्स पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट सब टॉपिक है सेमी सर्कल. सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी मीन्स आधा. तो सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ ए सर्कल. सर्कल के आधे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल. विद डायमीटर एज द पार्ट ऑफ बाउंड्री. और डायमीटर को हम बाउंड्री का पार्ट लेंगे, सर्कल का पार्ट नहीं लेंगे. इन फिगर AXB एंड AYB आर टू सेमी सर्कल्स. इस फिगर राइट साइड की फिगर में बताओ कौन से सेमी सर्कल्स है, AXB AYB इक्वल डिस्टेंस है. क्लियर है सबको. तो सेमी सर्कल समझ में आया. नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. ध्यान से समझना, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, आउटर बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफ्रेंस. जो ये आउटर बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. आई होप क्लियर है.
नेक्स्ट इज कंसेंट्रिक सर्कल्स. कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? 2 और मोर सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस. जब 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जिनका सेंटर सेम हो, 2 या जितने भी हम सर्कल्स ड्रॉ करें सबके सेंटर सेम हो बट सबकी रेडियस जो है डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स. So 2 or more circles having the same center but different radii are called concentric circle. क्लियर है बेटा? आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे. आपको सर्कल समझ में आया होगा, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस भी समझ में आ गया. आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, सीकेंट, कॉर्ड, ये सारे टॉपिक क्लियर है. Now let's move to the example. Example says in the given figure identify the following. ये आपको राइट साइड में फिगर गिवन है, इसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट सेंटर, खुद बताओ सेंटर क्या होगा? O is your center ना, ओजोन, सॉरी, सेंटर इज O. नाउ नेक्स्ट इज रेडियस, रेडियाई. जब बहुत सारे रेडियस होते हैं तो हम उसको रेडियाई बोलते हैं. तो हमारे पास नेक्स्ट रेडियस क्या होगा? O. रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस. OM, OC, OA. तो ये 3 रेडियस हो गए हमारे पास, OM, OC, OA. और सेंटर हमसे पूछा था, वो हमारा O है. नेक्स्ट इज योर डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट्स आर ऑन दी सर्कल. तो लाइन सेंटर से कौन सी जा रही है? AM, और उसका एंड पॉइंट क्या है? सर्कल के बाउंड्री पे, और सेंटर से पास हो रही है. तो हमारा डायमीटर क्या हो गया? AM. नेक्स्ट डायमीटर के बाद आता है कॉर्ड. अब हमें कॉर्ड बतानी है. कॉर्ड बताओ फटाफट से क्या होगी इसमें? टेल मी द कॉर्ड. X, Y और AM. XY तो है ही, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये भी मैं बता चुकी हूँ. नाउ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है? L, R एंड O. और एक्सटीरियर में Z, AX, राइट, P, Y, M, C. तो ये 1 2 3 4 5 6 क्लियर है ना. सेमी सर्कल, कौन कौन से सेमी सर्कल है? APM, ACM. तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे सेमी सर्कल्स हो गए. माइनर आर्क जनरेटेड बाय पॉइंट X एंड Y. सबसे पहले देखो X और Y पॉइंट कहाँ पे है? Y तो ये रहा. वेयर इज योर X पॉइंट? दिस. अब हमें माइनर आर्क बतानी है जो जनरेट हो X और Y से. तो कौन सी हो गई? X, P, Y. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. आई होप द टॉपिक्स ऑफ सर्कल्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू.